Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। हमने यूडीपी के बारे में सब पढ़ लिया है और मेरे ख्याल से उतना ही जानना आपको काफ़ी है इस कोर्स के लिए। ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन यूडीपी ओवरऑल उतना ही है। और जब मैं आपको टीसीपी पढ़ाऊँगा उसके बाद कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको दिमाग में अपने आप हिट होंगे कि यूडीपी में क्या था और टीसीपी में क्या है, और आप कंट्रास्ट कर पाओगे दोनों के बीच में, तो तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको टीसीपी पहले पढ़ना पड़ेगा और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, एक और प्रोटोकॉल होता है इसका SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल शायद नाम है इसका, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है यूडीपी और टीसीपी का। और इस कोर्स में मैं उसको नहीं बताने वाला, आप चाहे तो अलग से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ज़्यादा कभी यूज़ होता है। मतलब टीसीपी मेनली यूज़ होता है, तो टीसीपी एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है। और जो वेब ब्राउजिंग हम करते हैं, जो हम लोग वेबसाइट्स विजिट करते हैं या कुछ वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, उससे इंटरैक्ट करते हैं, जो भी मेजर साइट आप यूज़ करते हो ना, मतलब आप मान लो कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली आप टीसीपी से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो टीसीपी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने काफ़ी कुछ बैकग्राउंड दे दिया है आपको पहले से टीसीपी के बारे में कि मतलब जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तब मैंने दे दिया था, लेकिन अब फिर से इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में, इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मिल गया होगा शायद आपको कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड का? आप इसको एज अ सिंपल रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के समझो कि दो स्ट्रेंजर्स हैं। मतलब आपको किसी से अगर कुछ बात शेयर करनी है तो पहले आपको उससे दोस्ती बनानी पड़ेगी। आप मतलब ऐसे ही कोई भी इंसान किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। कोई सामने से जा रहा होगा सड़क पे और आप उससे कुछ भी अपनी बात बता देते हो क्या कि मेरा बर्थडे इस डेट को आता है, प्लीज़ विश कर देना। मतलब कुछ लोग होते होंगे, कुछ लोग मेंटल होते हैं, कुछ लोग अजीब होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप पहले दोस्ती बनाओगे, पहले आप उस पर्सन को जानोगे, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके फीचर्स को जानोगे, उसके बाद आप कुछ कम्युनिकेशन करोगे, उसके बाद आप उससे अपनी बातें शेयर करोगे, उसको समझोगे, वो आपको समझेगा, वो आपको कुछ बोलेगा और आप मतलब दोनों के बीच में बात होती रहेंगी और इस तरीके से रिलेशनशिप बनेगा। तो उसी तरीके से टीसीपी काम करता है कि पहले वो सामने वाले को अच्छे से पहचानता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझता है और खुद की रिक्वायरमेंट बताता है, तब जाकर एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड होता है। उसी को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कनेक्शन है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड बोल दिया मैंने तो रिलायबल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप पहले ये जान ले रहे हो सामने वाले को। मतलब पहले जानोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा है। खैर आजकल के लोग जानने के बाद भी कुछ और निकलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम इसे सिंपल लेकर के चल रहे हैं कि जब पहले आप जान लेते हो एक सिंपल हैंडशेक के बाद, मतलब एक सिंपल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो और वो उस तक पहुंचेगा, मतलब वो उसे समझेगा। इसका मतलब होता है रिलायबल, मतलब आप जो बोलोगे वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा और वो उसे एक्नॉलेज करेगा। तो ये अब मैंने ब्रैकेट में कुछ लिख दिया है GBN और SR, इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका यूज़ करता है टीसीपी। ये फंडामेंटल्स हैं जो आप कोर नेटवर्किंग में पढ़ सकते हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो GBN का फुल फॉर्म है गो बैक एन और SR का फुल फॉर्म है सिलेक्टिव रिपीट। इनका ताल्लुकात है हमारे सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर कि कौन सा पैकेट नहीं पहुंचा तो उसको फिर से भेजना है, और सामने वाले को मिला तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। वो बात की बात है, अभी आप नहीं समझोगे, अभी मैंने वो नहीं बताया है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कोर नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टीयर डाउन। मतलब पहले आप बनाओ, फिर आप अपनी बातें शेयर करो, फिर उसे तोड़ दो। मतलब टीसीपी ये बोलता है कि आपको कनेक्शन तोड़ना तो पड़ेगा ही। रियल लाइफ में भी होता है, कभी न कभी कनेक्शन टूटता ही है, रिलेशन टूटता है, चाहे वो आपके उस इंसान के साथ ड्रीम्स पूरे करने के बाद हो या उससे पहले हो जाए। मतलब आपने लाइफ जी ली, उसके बाद आप मर गए तो कनेक्शन तो टूट ही गया ना। तो ये तो होता ही है, तो इसीलिए ये सारे फेजेस इसमें होते हैं, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड फेसेस हैं, सबके बारे में पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद एक्सटेंसिव एरर कंट्रोल।
इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सही चलना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो फ्लॉलेस होना चाहिए और कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए दोनों के बीच में। उसके बाद है कंपैरेटिवली स्लोअर देन यूडीपी। यूडीपी को आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब आपने सामने वाले को नहीं जाना, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है और आपने उसको बस अपनी बात बता दी, उसने समझी नहीं समझी, उसके पास पहुंची कि नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता। एक गेम होता है ट्रूथ एंड डेयर का, मतलब कोई एक ऐसा इंसान है, कोई अगर आपको डेयर दे देगा कि इसको जाके आप प्रपोज करो या इसको जाके आप कुछ भी बोल के आ जाओ, गाली दे के आ जाओ, तो अगर उसको पसंद नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है या उसको समझ नहीं आएगा। मोस्टली केस में वही होता है ना। तो यही होता है यूडीपी। और मतलब स्लो इसलिए होता है क्योंकि आप ग्रेजुअली जानते हो सामने वाले को, आप जानने लगते हो, आप उसके लाइक्स डिसलाइक्स को जानते हो, इसमें टाइम लगता है। रिलेशन बहुत ही स्लोली बिल्ड होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, सालों लगते हैं उसे। मतलब टूटने में तो टाइम नहीं लगता लेकिन बनने में सालों लगते हैं। तो इसमें भी मतलब कुछ ऐसा ही सीन है इसमें, लेकिन टीयर डाउन में भी उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो सर्विसेज हैं एप्लीकेशन लेयर की, जो प्रोटोकॉल्स हैं जो टीसीपी यूज़ करते हैं रिलायबल कनेक्शन के लिए, वो है एचटीटीपी। ये तो आप जानती होंगे। एसएसएच में भी होता है, टेलनेट भी वही यूज़ करता है। मेल प्रोटोकॉल्स और फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी टीसीपी ही यूज़ होता है। इन सब सर्विसेज के लिए रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि जो डेटा है वो सामने वाले के पास सही और पूरी पहुँचे, ये इंश्योर करना है। और बहुत बड़े साइज़ के डेटा भी होती हैं, कंटिन्यूस स्ट्रीम्स होती हैं, तो बाद में उसके बारे में बात करेंगे। आइए अब पढ़ते हैं टीसीपी सर्विसेज के बारे में। मैंने आपको टीसीपी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डीप में कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप डायग्राम से सोचोगे तो आईपी और यूडीपी के बारे में बताया मैंने आपको कि डेटाग्राम्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है आईपी और यूडीपी में, ठीक है। टीसीपी उससे अलग है और ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ही फोकस करता है डिलीवरी पे, रिलायबिलिटी पे। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बोला गया है, क्यों? आप यहाँ पर देख रहे हो एक डायग्राम है, यहाँ पर एक पाइप बना हुआ है, तो ये सेंडर और रिसीवर हैं, उन दोनों के ट्रांजैक्शन मतलब टीसीपी लेयर में एक पाइप बना हुआ है। तो क्या ये पाइप बना हुआ रहता है कि आपके और आपके सामने वाले रिसीवर के बीच में कोई पाइप बना हुआ है? आप बोलोगे कि वायर लगी हुई है। वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वायर नहीं है, ये एक इमेजिनरी ट्यूब है, ये वर्चुअल है। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि टीसीपी एज अ स्ट्रीम बाइट्स को ट्रांसफ़र करता है। मैंने ये बोला कि यूडीपी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता डेटाग्राम्स में, टीसीपी में होता है। टीसीपी एज अ सेगमेंट आपके डेटा को भेजता है। इसका मतलब ये कि एक सेगमेंट अपने पीछे वाले और अपने आगे वाले दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। मतलब डेटाग्राम्स नहीं बोलते हैं, इसे सेगमेंट्स बोलते हैं। तो सेगमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, इसीलिए वो स्ट्रीम है, ठीक है। इसी के लिए मैंने ये ट्यूब बनाई है ताकि वो एक ही प्रोसेस से आ रही है ऐसा लगे और एक ही प्रोसेस पे जाने वाली है, इस टाइप से। उन दोनों के, उन सबके बीच में रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टीसीपी में ये ट्यूब बनाई जाती है। बहुत टाइम आपने देखा ही होगा, स्ट्रीम बोलते हैं, टीसीपी स्ट्रीम, फॉलो द स्ट्रीम बोलते हैं इसे, तो यही होता है। उसके बाद तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए नई चीज़ है, सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर्स। इसका ये मतलब होता है कि एक जो टीसीपी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी, उसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होता है, उसके पास एक बफर होता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर से कुछ डेटा आ रही है, टीसीपी के पास एक लिमिटेड स्पेस है, एक टाइम पर कितने डेटा को वो होल्ड कर सकता है। एप्लीकेशन लेयर से जो आ रही है वो कंटिन्यूसली आती है, वो उसको पता नहीं कि कब रुकना है कब नहीं रुकना है, तो टीसीपी उसको बताता है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बफर होगा, एक सर्कुलर बफर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर बफर है और इसमें कुछ मतलब सेक्शंस बने हुए हैं। वो जो सेक्शंस हैं वो एक सेगमेंट डिनोट करते हैं, मतलब एक सेगमेंट उस सेक्शन में आ सकता है। ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो जब प्रोसेस भेजता है पैकेट को तो टीसीपी के सर्कुलर बफर में वो ऐड होते जाते हैं। टीसीपी उसको तोड़ता है सेगमेंट्स में, तो एक एक होल में या सेल में उसे डालते जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, जो वाइट सेल्स है ना वो एम्प्टी हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर ब्लू सेल्स हैं, ब्लू सेल्स मतलब वो सेंड किए जा चुके हैं। बफर अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो थे ये भरे हुए थे, ये पहले ये काले थे, ठीक है। ये तीन जो ब्लू हैं ये भी काले थे, ये आगे जा चुके हैं, मतलब वो सेंड किए जा चुके हैं ब्लू वाले। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बाइट है सेंड करने के लिए वो है ये काला वाला। काला वाला राइट हो चुका है, एप्लीकेशन लेयर से डेटा राइट हो चुकी है इस बफर में, लेकिन अभी तक सेंड नहीं हुई है।
तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। यहाँ पर रिकॉर्ड रखना क्यों पड़ता है? क्योंकि मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा बाइट या कौन सा सेगमेंट, यहाँ पर मैंने सेगमेंट बोला, सॉरी, यहाँ पर ये बाइट बोल रहा है। एक बाइट एक सेल होल्ड करता है, तो कौन सा बाइट एक्नॉलेज हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये सारे बाइट्स को वो मिला करके एक सेगमेंट बनाता है और एज अ स्ट्रीम भेजता है। इसको ऐसा मत समझना कि वो डायरेक्टली भेजता है, ये एक वर्चुअल लॉजिकल कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर्स के बीच में। इसके नीचे आपका नेटवर्क आएगा, फिर डेटा लिंक आएगा, ये सबसे होके जाएगा और फिर वापस वैसे ही ऊपर ऊपर जाता जाएगा जैसे आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि नेक्स्ट बाइट टू राइट, मतलब अभी ये राइट होना है, ये सारे राइट हो चुके हैं, ये सेंड नहीं हुए हैं। तो रिसीवर कंपैरेटिवली इजी है समझना, क्योंकि वहाँ पर जैसे रिसीव होता है तो वो सेल हम लोग ब्लू कर देते हैं, उसको हम लोग ब्लू से डिनोट कर रहे हैं। जो भी सेल भरा हुआ है, जो रिसीव हुआ है, रीड नहीं हुआ है, और जब उसको रीड किया जाएगा, यहाँ से इस तरीके से वो मूव हो रहा है, तो जब वो रीड किया जाएगा तो उसको हम लोग फिर वाइट कर देंगे, मतलब वो अवेलेबल है। एक बार रीड हो गया तो उसको हटा देंगे बफर से, ठीक है, जाएगा वो एप्लीकेशन के पास। उसके बाद फिर से वो फ्री हो जाएगा, फिर वहाँ पर हम लोग सर्कुलर वे में जो भी और रिसीव हो रहा है उसको डाल सकते हैं। तो ये सिंपल एक टीसीपी बफर का एग्जांपल है। आपने ये याद रखा होगा कि हमने यूडीपी में इसको यूज़ नहीं किया है। यूडीपी में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर हम लोग सिंपल एक सेगमेंट बना करके भेजते हैं। वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि, मतलब वहाँ पर भी बफर होता है लेकिन एक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट मतलब आया है, किसके लिए नहीं आया है, ये सब कुछ भी हम लोग नहीं देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर भी साफ साफ बोला है कि जब ये एक्नॉलेज हो जाएंगे ये सारे बाइट्स, तो इनको रिसाइकल कर दिया जाएगा, मतलब इनको फ्री कर दिया जाएगा फिर से यूज़ के लिए। तो सेंडिंग साइड में ये फिर से होगा। तो ये होते हैं हमारे बफर्स। उसके बाद एक और चीज़ है सेगमेंट्स। इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। इस सेगमेंट का हेडर फॉर्मेट भी हमको पढ़ना है टीसीपी के केस में। यूडीपी में भी था, यहाँ पर भी है। तो नेटवर्क लेयर को पैकेट्स चाहिए, आपको पता है, लेकिन टीसीपी सेगमेंट्स बनाता है, वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बनाता है। तो हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को भेज नहीं सकते, ठीक है। टीसीपी बाइट्स की तरह देखता है एक डेटा को, लेकिन नेटवर्क लेयर को पैकेट चाहिए। तो वो क्या करता है, टीसीपी अपना ही एक अलग पैकेट टाइप का एक कंपोजिट यूनिट बनाता है जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये ग्रुप कर देता है और बहुत सारे बाइट्स होते हैं वो एक सेगमेंट में, और उसमें एक हेडर ऐड होता है टीसीपी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ जो टीसीपी में यूज़ हो रही है उसके लिए, फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी, ये सब कुछ वहीं से आते हैं, क्योंकि हेडर में ही आपका एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन वगैरह होता है। तो ये एनकैप्सुलेट होता है एक सेगमेंट में और उसको नीचे भेज दिया जाता है आपके नेटवर्क लेयर में। तो ये सेगमेंट बाय सेगमेंट सेंड हो रहा है। यहाँ पर देखो, लेकिन इसने नेक्स्ट बाइट ही बोला है, यहाँ पर बाइट ही बोला है। तो बहुत सारे बाइट्स को एक साथ सेंड करने के लिए उसको सेगमेंट में ग्रुप करके सेंड करते हैं। तो ये सिंपल है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं कि टीसीपी का कनेक्शन फुल ड्यूप्लेक्स होता है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर अगर सेंडर कुछ भेज रहा है, उसी टाइम पर रिसीवर हमें भी कुछ भेज सकता है। मतलब दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक टाइम पर हो सकता है। इसका मतलब होता है फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ का मतलब होता है कि एक टाइम पर अगर मैं बोल रहा हूं तो सामने वाला उसी टाइम पर नहीं बोल सकता। जब मैंने बंद किया तभी वो चालू कर सकता है। वॉकी टॉकी में जैसे होता है, ये एक बार आप प्रेस करते हो तो सामने वाले का आपको सुनाई नहीं देता, फिर जब आप रुकोगे तभी सुनाई देगा। लेकिन ये फुल ड्यूप्लेक्स है, जब आप बोलोगे तो वो भी बोल सकता है। ऐसे आर्गुमेंट जो चलते हैं आपके फ़ोन में, मतलब जब आप कॉल करते हो किसी को, तो वैसे ही टाइप का ये भी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी सेगमेंट का हेडर फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपका टीसीपी कनेक्शन कैसे बनता है, मतलब 3 वे हैंडशेक, और कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, क्या वैल्यूज़ चेंज होती हैं, क्या वैल्यू क्या गवर्न करती है, और सिस्टमैटिक वे में कैसे मेंटेन होता है कनेक्शन, और टीयर डाउन कैसे होता है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियोस टीसीपी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपको, तो प्लीज़ मिस मत करना। ये वीडियो काफ़ी होगा इंट्रोड्यूस करने के लिए उन सब चीज़ों को, इतना अभी याद रखो। और नेक्स्ट वीडियोस में फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकियों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और ऐसे वीडियोस आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। बस यही आपसे एक्सपेक्टेशन है, और देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।